आपके पितृ दरवाजा पे पहुंच चुका है। दरवाजे पे खड़े होकर रो रहे हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, आपसे भोजन मांग रहे हैं। नंगे पांव आपके दरवाजे पे आपके पितृ खड़े हैं। मित्रों, अगर यह पितृ भूखे प्यासे लौट जाएगा तो आपके जीवन काल में हाहाकार मच जाएगा और परेशानियां दोगुनी हो जाएगी। आप ऐसे ही अपने जीवन काल में कई सारी परेशानियों का सामना पहले से कर रहे हैं, लेकिन अगर यह पितृ भूखे प्यासे आपके दरवाजा पर से लौट जाएगा तो आपके जीवन काल में हाहाकार मच जाएगा और परेशानियां दोगुनी हो जाएगी। मित्रों, अपने पितृ की सेवा अवश्य करें और अपने पितरों को भोजन देकर अवश्य भेजें, क्योंकि यह पितृपक्ष में आपके पितृ उपस्थित होते हैं और 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गया है और यह 2 अक्टूबर तक चलेगा। अगर इस बीच में अपने पितरों को कुछ भोजन नहीं देते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं, उनकी स्वागत नहीं करते हैं, तो आपके जीवन काल में परेशानियां छोड़कर चली जाएगी। आपके जीवन काल में हाहाकार मच जाएगी, आपके जीवन से सुख शांति सब छीन कर चला जाएगा और फिर आप अपने पितरों की तरफ भूखे प्यासे तड़पोगे। एक एक रुपया पैसा के लिए आपके जीवन काल में हाहाकार मच जाएगी। आपका गृहस्थ जीवन उजड़ जाएगा, आपका घर बिक जाएगा, हर परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके जीवन काल से संतान सुख मिट जाएगा और यह पितृदोष की वजह से बहुत किसी को संतान की सुख नहीं मिल पा रहा है। अगर संतान मिल भी रहा है तो वह विकलांग मिल रहा है, मंदबुद्धि मिल रहा है या चरित्रहीन मिल रहा है। ऐसे संतान की प्राप्ति हो रही है। नौकरी व्यापार में आपको लगातार हानि हो रही है और नौकरी या कारोबार में मेहनत करने के बाद भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है। किसी न किसी कारणवश से आप चूक जा रहे हो। परिवार में आपको लगातार कलह और कलेश देखने को मिल रहा है। अक्सर परिवार में तनाव बना हुआ रहता है। कब किसके साथ मनमुटाव हो जाता है, कब किसके साथ मारामारी हो जाता है, परिवार में ही खून खराबा हो जाता है, कहना बहुत ही कठिन है। अचानक सा परिवार के सदस्य बीमार हो जाना, स्वास्थ्य खराब हो जाना, अचानक शादियां टूट जाना या देरी से शादी होना या किसी का तलाक हो जाना, बड़ा धन की हानि हो जाना, परिवार में तरक्कियां रुक जाना और आपके रूट बदल जाना। आप अगर इस रास्ते पे अगर चलना पसंद कर रहे हैं तो वह रास्ते कभी आपको मंजिल की ओर लेकर नहीं जाएगा और आपका रास्ता भी बदल जाएगा और मंजिल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। कई सारे समस्याएं आपको एक साथ देखने को मिल रही है। बार बार आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है, बार बार आपको जेल जाने की नौबत आ रही है, बार बार माथे पे कलंक लग रहा है, मन में घबराहट और बेचैनी बनी हुई रह रही है। आपके सभी मांगलिक कार्यों में रुकावटें और बाधाएं उत्पन्न हो रही है। ये बहुत ही आपके जीवन काल में अपशगुन हो रही है। परेशानियां आ रही है, दुखों का पहाड़ टूट रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कभी भी अपनी आत्मकथा को बंद कर दें, गृहस्थ जीवन को छोड़ दें, परिवार से अलग हो जाना ही बेहतर रहेगा, ऐसा आपको महसूस होता है। तो मित्रों, अभी वक्त है। आपके पितृ आपके दरवाजे पे खड़े हैं आकर और पितृ आपके भूखे प्यासे हैं, पितृ आपके रो रहे हैं, नंगे पांव दरवाजे पे खड़े हैं, घर के आसपास मंडरा रहा है और इस वक्त अगर आप उसे भोजन नहीं देते हैं, दाना पानी नहीं देते हैं तो आपको बद्दुआ देकर चला जाएगा। क्योंकि इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जो जीते जी अपने माता पिता को भोजन नहीं दिया, अपने दादा दादी का सम्मान नहीं किया और ऐसे ही तड़पते चले गए इस दुनिया को छोड़कर। तो वह परेशानी आपके जीवन काल में लौट कर आ गई है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे भी हैं जिसे उनके पितृ के बारे में पता नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता के बारे में पता नहीं है, दादा दादी के बारे में पता नहीं है, गृहस्थ जीवन के बारे में पता नहीं है कि आखिर उनके जन्म स्थल कहाँ पे है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद आपके साथ है। आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज अवश्य कर सकते हैं और कॉल या मैसेज करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। अपने पितरों का नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। यही वो समय है, यही वो तारीख और दिन है जिससे कि आप
पुण्य का भागी बन सकते हैं। अपने सर पे जो कलंक आपके सर पे लगा है उसे मिटा सकते हैं। अपने पितरों से छुटकारा पा सकते हैं, पितरों को खुश कर सकते हैं। और सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका नाम महाराज रोशनानंद महाराज है, सन्यासी बाबा। ये आपको निःशुल्क सेवा करेगा। कोई भी व्यक्ति आपसे बिना रुपया पैसा लिए मदद नहीं करेगा, क्योंकि मेरे मित्रों इसे गया में जाकर पिंडदान करना पड़ता है, तर्पण करना पड़ता है, श्राद्ध करना पड़ता है, बहुत सारे रुपया पैसा खर्च होता है। लेकिन यह बाबा रोशनानंद आपकी फ्री सेवा करेगा। आप सिर्फ हो सके तो अपने पितरों को वस्त्र दान कर सकते हैं, भोजन दान कर सकते हैं। अगर वह भी आपके पास नहीं है तो बाबा रोशनानंद आपकी फ्री सेवा करेगा, आप चिंता मत करो। और इस बार आप अपने सर पर से पितृदोष का कलंक हटा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना नाम, गोत्र, स्थान और पितृ अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिख कर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर दें। मेरे द्वारा गया में जाकर पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कर दी जाएगी आपके पितरों के लिए। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ खास उपाय आप अगर अपने घर पे कर लेते हैं तो शायद सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो ये बार बार दुर्घटना होने से हो रही है, बाल बाल बच रहे हो, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, माथे पे कलंक, झूठे मुकदमे में बार बार फंसते चले जाते हो, व्यापार पूरी तरह से बंद होती चली जा रही है, मंदबुद्धि होते चले जा रहे हो, मेहनत पे पानी फिर रहा है और बार बार परेशानी आ रही है, बार बार आपकी मान प्रतिष्ठा हानि हो रही है, खतरे में पड़ रहा है, नए नए कष्ट झेल रहे हो, स्वास्थ्य खराब हो रहा है और बुरी संगति, शराब के नशे में डूब रहे हो, कई सारे दिक्कतें आपके जीवन काल में आ रही हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके वंश भी आगे नहीं बढ़ रहा है। कई सारे दिक्कतें एक साथ आपके जीवन काल में आकर खड़ी है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का कुछ ऐसे खास उपाय भी बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार देखने को मिलेगा, रुपया पैसा ही रुपया पैसा देखने को मिलेगा। लेकिन घबराना नहीं जब तक यह बाबा रोशनानंद महाराज आपके जीवन काल में है। जब तक आपके दरवाजे पे महाराज जो रोशनानंद खड़ा है तब तक आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मित्रों, अगर घर में रहने वाले लोगों के बीच किसी न किसी बात को लेकर बहस हो जाता है, यह आपके जीवन काल में बार बार ये संकेत दे रहा है। मौजूद सदस्य को बार बार बीमार किया, लेकिन आपने कभी इन बातों को समझा ही नहीं। बार बार आपके साथ दुर्घटना हो रही है, आपका व्यापार बंद हो रहा है, परिवार में कोई आपको देखना नहीं चाह रहा है, नौकरी पैसा में आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आप कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मृत्यु के बाद अगर आप विधि विधान से अंतिम संस्कार कर लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। अपने पितरों के मृत्यु के बाद आप विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार नहीं किए, या गलत लोगों से आप अपने परिवार या जो भी हैं आपके पितृ, उनके अंतिम संस्कार में आप गलत लोगों से अंतिम संस्कार करवाएं जिसे नॉलेज नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति से अंतिम संस्कार करवाएं जिसके कारण से पितृदोष बनी हुई रह गई। अकाल मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का सामना करना पड़ेगा। अचानक घर में मृत्यु हो जाता है, तुरंत गिरते ही मृत्यु हो जाता है, सड़क दुर्घटना में मौतें हो जाती है। ऐसे 7 पीढ़ियों तक आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। रोशनानंद महाराज आपके साथ खड़े हैं। आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मित्रों, आप लोग माता पिता का अपमान और उनकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध नहीं करने की वजह से ऐसा हुआ है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिसने कई बार किया है, लेकिन अच्छे ब्राह्मण ना होने के कारण से आपके सर से पितृदोष नहीं हटा हुआ है और पितृदोष की वजह से परेशान हैं और आपके ऊपर कलंक लगती चली जा रही है। मित्रों, आपके हाथों से एक बार सांप भी मरा है। आपने सांप को मारा है जिसकी वजह से पितृदोष भी बना हुआ है। पीपल, नीम या बरगद के पेड़ भी आपने काटा है
इसकी वजह से भी पितृदोष बना हुआ है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस पितृपक्ष के दौरान पितरों की विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन दान करें, साथ ही एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण और त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में जल, काले तिल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पितृदोष को शांत करने का यही एक उपाय है। पितृपक्ष के दौरान रोज़ शाम को घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। ऐसा आप रोज़ाना करें। आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन करें। आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन दान करें। गरीब कन्याओं की शादी के लिए आप मदद करें यथाशक्ति। आप कोई भी गरीब व्यक्ति हैं, आप उसे 100 रुपये दे सकते हैं, 1000 रुपये दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को मदद करते हैं कन्यादान में, तो शायद मेरे मित्रों आपके सर से पितृदोष हट जाएगा। लेकिन मेरे मित्रों, अगर पितरों को खुश करना है, जो पितर आपके दरवाजे पे खड़े होकर रो रहे हैं, जैसे कि 17 तारीख से यानी 17 सितंबर से पितृदोष शुरू हो गया है, तो आपको आहट हो गया होगा, आपको एहसास हो गया होगा कि पितर आपके दरवाजे पे पहुंच चुका है। आपको एहसास हो गया होगा कि आपके दरवाजे पे कोई खड़े हैं, कुत्ते की भेष में कोई रो रहा है, कौवे आपके घर के आसपास मंडरा रहा है, बिल्लियाँ रो रहे हैं, जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही है, किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। मित्रों, ये पितृपक्ष में आपके पितर घर के आसपास ही रहेगा जब तक आप उसे भोजन नहीं देंगे। मित्रों, इस दौरान आप अच्छे से खीर बनाकर एक कटोरा में अपने घर के बाहर चौखट के आसपास रख दें। वो पितरों को प्राप्त हो जाएगा, वो वापस लौट कर चला जाएगा। आपको जो भी दान पुण्य करना है, वस्त्र आप दान कर सकते हैं, भोजन दान करें। 11 रुपये घर के बाहर पैसे रख दें, वो आपके पितरों को प्राप्त हो जाएगा। और यह कार्य आप करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर यह नहीं करोगे तो आपके कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता रुक जाएगी। हर जगह ज़िंदगी में रुकावटें आना शुरू हो जाएगी, तरक्कियां रुक जाएगी, कारोबार में लगातार नुकसान देखने को मिलेगा, दुर्घटनाओं से आमना सामना आपका होगा। ऐसी कई तरह के संकेत देखने को मिलेगा। और इस समय अगर आप यह कार्य करते हैं तो पितर खुश होकर लौट जाएगा, आपके जीवन काल में कभी परेशानी बनकर नहीं आएगा। लेकिन मेरे मित्रों, आप श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान अवश्य कर लें तो बेहतर रहेगा। ये चीज़ आपको हमेशा खुश रखेगा। और पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का नाम का दिया जरूर जलाएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार आप दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, और इस दिशा में आप रोजाना दीपक अवश्य जलाएं अपने पितरों के नाम की। इससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी आप पितरों से। तो ये करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि दुश्मन भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। तंत्र विद्या से आप ऐसे भी बहुत ही परेशान हैं, और लोग आपको परेशान भी करके रखा हुआ है। आपके गृहस्थ जीवन को तोड़ने पे लगा हुआ है, आपके गृहस्थ जीवन को तबाह करना चाहता है। तो मित्रों, स्नान करने के बाद सूर्योदय के दौरान आप भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें, और उसमें थोड़ी सी तिल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। ये आप अवश्य करें। और सोमवार के दिन भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र और कच्चे दूध अवश्य अर्पित करें। ये शायद आपके जीवन में जो सफलता रुकी हुई है, ये सफलता आपके चलना शुरू हो जाएगा। सफलता की पहिए चलना शुरू हो जाएगा। मन से घबराहट और बेचैनी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। मित्रों, आपका यह पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य आप ना करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपके जीवन में परेशानी आ जाएगी।
कभी भी इस पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य आप ना करें। घर पे मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। अगर इस समय अगर मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं तो परेशानी आपके जीवन काल में लौट कर आ जाएगी और दोबारा कभी फिर लौट कर ये नहीं जाएगी। घर में आस्तीन का सांप बनकर बैठ जाएगा और फिर आपकी प्रॉपर्टी वाहन में लगातार नुकसान देगा। मित्रों, इस पितृपक्ष के दौरान आप सोना चांदी लोहा आदि भूल कर भी ना खरीदें। लोहा सोना चांदी आप खरीदने से बचें। घर के जो छत होते हैं उनकी ढलाई इस समय ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो पितृपक्ष के दिनों में आप भूल कर भी मकान की छत की ढलाई ना करें, नहीं तो जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। कोई भी मांगलिक कार्य आप करने से बचें। खरीदारी के साथ ही पितृपक्ष के दिनों में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करें। गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, सगाई आदि ये आप ना करें तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आपके पितर आपको नकारात्मक फल देकर चला जाएगा। फिर आप जीवन भर तड़पते रहोगे और इतने परेशान हो जाओगे कि आप मेडिकल के चक्कर लगाते, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहोगे, थाने के चक्कर लगाते फिरोगे, आप कचहरी के चक्कर लगाते फिरोगे, नई नई मुकदमों का सामना करते फिरोगे। घर पे आप गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें, पितृ सूक्त का पाठ अवश्य करें। ये करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे मित्रों। ये अगर करते रहते हैं तो जीवन की सभी परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी और पुनः कभी ये लौट कर नहीं आएगी। मित्रों, पितृपक्ष के दौरान आप स्नान आदि करने के बाद प्रतिदिन साफ सुथरे कपड़े पहने और जो कपड़े आप एक बार पहन लें उसे आप धोकर ही पहने दूसरे दिन। और आप घर के बाहर जल, काले तिल और कुश अवश्य रख दें और कुश के साथ साथ एक कंबल अवश्य रख दें। एक कंबल आप घर के बाहर अवश्य रख कर छोड़ दें, वो आपके पितरों को प्राप्त हो जाएगा, किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। घर के बाहर एक काले वाले कंबल घर के बाहर रख दें, वो पितरों को प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और परिवार का भी ख्याल रखिए।